नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर सॉल्यूशन जोन पर। मैं अजय, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं आपको बताऊंगा अफीम की फसल में बेसल डोज यानी कि शुरुआती अवस्था में जब अपन खेत तैयार करते हैं और पहला पानी जब देते हैं तो उस समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपने फसल की बढ़वार शुरू से ही अच्छी रहे और जिसका हमें आगे जाके लाभ हो। तो आज हम उन खादों के बारे में जानेंगे, साथ ही उनकी कितनी मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसानों के सामने सबसे पहला सवाल यही रहता है अफीम की फसल में कि हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब किसान दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार बहुत सारे खादों का उनको बहुत सारे खाद जो आवश्यक खाद है उनके साथ वो खाद भी देता है जिनकी शुरुआती अवस्था में कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही कौन सी कंपनी के अच्छे खाद मार्केट में अवेलेबल है जो हमें शुरुआती अवस्था में उपयोग करना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले हम खाद की बात करें तो डीएपी डाइमोनियम फास्फेट 1846 आप ले सकते हो 25 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से। बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग किसान के अकॉर्डिंग हो सकती है। साथ ही दूसरी हम बात करें पोटाश, जो कि 15 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से रिकमेंडेड है। साथ ही एसएसपी बहुत सारे किसान डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, और बहुत सारे किसान नहीं भी उपयोग करते। तो ये खाद आप कर सकते हो। साथ ही आप सल्फर 80% WDG 3 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आप एक कीटनाशक जो बीज और शुरुआती अवस्था करते हैं तो कीटों का प्रकोप जमीन में रहता है, इसके लिए आप बायर कंपनी का आता है रेजेंट 2 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से ले सकते हो, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और मार्केट में काफ़ी नाम से प्रचलित भी है ये। दूसरा सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र फर्टिस कंपनी की सबसे बढ़िया सल्फ़र आती है जिसकी गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा आता है। साथ ही हम बात करें एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो एरिस कंपनी का एग्रोमिन सोइल एप्लीकेशन के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है जैसे बायोविटा, वो भी एक अच्छा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है। साथ ही हम बात करेंगे एक फंजीसाइड जो शुरुआती अवस्था में फंगस से बचाव के लिए आप 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से एक फंजीसाइड उपयोग कर सकते हो। साथ ही हम बात करेंगे दो आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व की, जिनमें आता है मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। ये दोनों सल्फेट फॉर्म में होने के कारण आप डीएपी के साथ ना मिलाकर किसी भी देसी खाद के साथ इसका उपयोग करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आगे जाके देखने को मिलेगा। हिसाब से इस्तेमाल करना है। और जिंक सल्फेट आपको 3 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से आप इस्तेमाल करोगे तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।